नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूप को समर्पित एक सर्वोच्च उत्सव है। कहा जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने माता दुर्गा की 9 रूपों में पूजा की थी, जिसके अंतिम दिवस में माता दुर्गा प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को आदि पराशक्ति अस्त्र प्रदान किया था। इस महाशक्तिशाली आदि पराशक्ति अस्त्र के विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था। श्री रामचंद्र जी ने इसी आदि पराशक्ति अस्त्र से दशमी के दिन रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन सकल भक्तों या साधकों के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, क्योंकि इस शुभ समय में देवी आदि शक्ति भक्तों पर ईश्वरीय कृपा बरसाती हैं और उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं। देवी दुर्गा के 9 रूप की पूजा करने के अलावा मातृ साधक माता आदि शक्ति के 10 रूप का भी प्रचार करते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। यह शुरू होता है अमावस्या से और खत्म होता है शुक्ल पक्ष के दशमी के शाम पे। इस उत्सव में 10 दिन और नवरात्रि होती है, जहां 10 दिन 10 महाविद्या को और नवरात्रि नवदुर्गा को समर्पित किया जाता है। 10 महाविद्या की पूजा नकारात्मक प्रवृत्तियों को नष्ट करता है। यह सभी लौकिक एवं अलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि अदालती मामलों में जीत हासिल करना, धन वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए, सौभाग्य लाने के लिए और किसी भी प्रकार के काले जादू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सिद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए योगी एवं साधक कठोर तप करते हैं। नवरात्रि के दौरान इन 10 महाविद्याओं की उपासना से ग्रहों के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या को 3 समूह में विभाजित किया गया है। पहला समूह को कहा जाता है सौम्य कोटि, अर्थात इनकी प्रवृत्ति सौम्य और कोमल होती है। इस समूह में देवी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला को रखा गया है। दूसरा समूह को कहा जाता है उग्र कोटि, अर्थात इनकी प्रवृत्ति प्रचंड एवं उग्र होती है। इस समूह में देवी महाकाली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी को रखा गया है। तीसरा समूह को कहा जाता है सौम्य उग्र कोटि, अर्थात इनकी प्रवृत्ति प्रचंड होने के उपरांत भी कोमल होती है। इस समूह में देवी तारा और त्रिपुर भैरवी को रखा गया है। यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार बताया गया है। मैं योगेश हूँ और आज हम वेद में जानेंगे 10 महाविद्या के रूप, गुण, प्रवृत्ति, सिद्ध क्षेत्र एवं सिद्धि मंत्र के बारे में। और हाँ, इस वीडियो को संपूर्ण देखें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, इस नवरात्रि में माता आदि पराशक्ति के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नियमित रूप से सनातन धर्म और इसकी खोई हुई संस्कृति के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली महाविद्या है महाकाली। महाकाली परब्रह्म का परम पूज्य स्वरूप है और वे समय काल की देवी हैं। माता काली का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाकाल को वश में करने वाली महाकाली के रूप में इनका पहला उल्लेख कथिका गृह सूत्र में 19वें अध्याय के 7वें श्लोक में किया गया है। इसके अलावा देवी महाकाली का उल्लेख मुंडक का उपनिषद में 2 अध्याय के 4 श्लोक में किया गया है। महाकाली को अक्सर शिव की शक्ति के रूप में माना जाता है और विभिन्न पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान महाकाली प्रकट हुई थी। यह महाभारत में वर्णित है। यहाँ उन्हें कालरात्रि कहा गया है और वे पांडव सैनिकों की सपनों में दर्शन देती है। महाकाली का रूप। महाकाली का रंग घनघोर काला है, जो अमावस्या के अंधेरे की तुलना में अधिक गहरा है। उनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। उनके चमकते सफेद नुकीले दांत धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी लाल खून से लिपटी हुई जीभ अधर्म के विनाश का संकेत देती है। उनकी खुली हुई लंबे घनघोर काले केश काल के प्रचंडता को दर्शाता है। उनके 4 हाथ हैं, एक में खड्ग, दूसरे में कटा हुआ मुंड रहता है। उनके आभूषण मुंडमाला एवं कटे हुए हाथ हैं, जो यह दर्शाता है कि अधर्मी का हाथ और सरकाल के हाथों में है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। महाकाली के रूप में महा आदि पराशक्ति का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। दैत्यों एवं अधर्मियों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। देवी महाकाली का प्रवृत्ति। महाकाली आदि पराशक्ति का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। देवी पुराण अनुसार इन्हें उग्र कोटि की श्रेणी में रखा गया है। वह एक हाथ से अभय प्रदान करती है जो उनके शरण में जाते हैं। दूसरे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। तीसरे हाथ से वे अधर्मी और पापियों का संहार करती हैं एवं चौथे हाथ से वे जीवन और मृत्यु का संचालन करती हैं।
अपने भयानक रूप के बावजूद काली मां को प्रायः सभी देवी देवताओं के प्रति दयालु और सबसे अधिक प्रेम करने वाली माना जाता है, क्योंकि उनके भक्त उन्हें आदि पराशक्ति की स्वरूप एवं पूरे ब्रह्मांड की माता के रूप में मानते हैं और उनके इस भयानक रूप के कारण उन्हें सभी अपने रक्षक के रूप में मानते हैं। देवी महाकाली का सिद्ध क्षेत्र कोलकाता में स्थित काली घाट, जो एक शक्तिपीठ भी है, जिसे मां काली का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कई योगी, साधक और महापुरुषों ने यहाँ सिद्धि प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भैरवगढ़ में गढ़काली का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर है, जो चमत्कारिक रूप से सकल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। देवी महाकाली का बीज मंत्र। देवी महाकाली के 4 रूप हैं: काली, शमशान काली, मातृकाली और दक्षिणा काली। यह जीव के शनि ग्रह को नियंत्रण करती है, इसीलिए शनिवार के दिन इनकी पूजा अर्चना करने से प्राणी शनि दशा से मुक्त हो जाता है। दुर्गा अमावस्या या महालया के दिन इनकी पूजा एवं साधना की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। एकाग्रचित से इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार किया जाता है। सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए महालया के रात्रि में माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से महाकाल शिव शंभु जल्द प्रसन्न और जल्द रूठने वाले देवता है, महाकाली भी उसी स्वभाव की हैं। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना कर चाहता है, उसे एक निष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। दूसरी महाविद्या है तारा। माँ तारा तांत्रिकों की प्रमुख देवी और भाग्य और मोक्ष की देवी हैं। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी। देवी तारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या हैं और इन्हें आदि पराशक्ति के तांत्रिक अभिव्यक्ति माना जाता है। शक्ति महाभागवत के अनुसार देवी तारा वे है जिसने एक बीज बनाया, जिससे भगवान नारायण ने संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में जन्म लिया। उन्हें जगधात्री या जगदम्बे के नाम से भी जाना जाता है। तारा शब्द संस्कृत के तर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तट। हर परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माँ तारा कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को सौभाग्य एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी तारा के भैरव हलाहल विष का पान करने वाले अक्षोभ्य शिव हैं। देवी तारा का रूप। माँ काली और तारा दिखने में समान लगते हैं। माँ तारा को अक्सर लोग माँ काली समझ लेते हैं। तारा को काली से मुख्य रूप से उसके क्रियाकलापों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। पुराण अनुसार वे दोनों सब के समान लेटे हुए रूप में अपने स्वामी महादेव के ऊपर खड़ी हुई रहती है। हालांकि माँ तारा को नीले रंग के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 4 सशस्त्र हाथ हैं। उनके हाथ में खड्ग, नरमुंड, एक नीलकमल और एक कटारी रहता है। माँ काली के हाथों में कभी भी कमल या कटारी नहीं रहता है। माँ तारा बाघ की खाल पहनती हैं। माँ तारा नरकंकाल की मुंडमाला पहनती हैं। माँ तारा के रक्ताक्त जीभ मुंह से बाहर निकला हुआ रहता है। कालिका पुराण के अनुसार माँ तारा को प्रत्यालीन मुद्रा में वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है उनका बायां पैर हमेशा आगे रहता है। देवी तारा का प्रवृत्ति। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य, रूप और ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति, भोग, दान और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। पुराण अनुसार इन्हें सौम्य उग्रकोटि की श्रेणी में वर्णित किया गया है। माँ तारा के शरण में जो भक्त या साधक आता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। माँ तारा को संभरक जगत जननी भी कहा जाता है। महेश्वर ने हलाहल पान करने के उपरांत उनका देह हलाहल की ज्वाला से तपने लगा और इस ज्वाला के प्रभाव से वे एक शिशु के भांति कतराने लगे थे। उसी समय माँ आदि पराशक्ति दुर्गा जगत जननी के रूप में अवतरित हुई और एक माँ की भांति महेश्वर को अपने गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। हलाहल जब माँ जगत जननी के स्तन पे लगा, धीरे धीरे उनका शरीर नीलवर्ण होने लगा। दूध पान से महेश्वर ठीक हो गए और हलाहल का प्रभाव नष्ट हो गया और सभी देवी देवताओं ने उनका नाम तारिणी रख दिया, अर्थात जिसका स्नेह पूर्ण ममता किसी भी विपत्ति को समाप्त कर दे। अपने भक्तों एवं साधकों को एक दूध पीते बच्चे की तरह माँ अपनी गोद में रखती है और उसे वात्सल्य का स्तनपान हर रोज कराती है। देवी तारा का सिद्ध क्षेत्र। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित तारापीठ, जो एक शक्तिपीठ भी है, जिसे माँ तारा का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने माँ तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। इसके अलावा उड़ीसा के बेहरमपुर में स्थित तारा तारिणी पीठ है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 13 किलोमीटर दूर तारा पर्वत के शिखर पे माँ तारा का जागृत मंदिर है।
देवी तारा का बीज मंत्र। माँ तारा के 8 रूप हैं जिन्हें अष्टारा कहा जाता है। अष्टारा के नाम हैं 1 जाता, उग्रतारा, महुग्रा, कामेश्वरी, चामुंडा, नीला सरस्वती, वज्रा और भद्रकाली। यह जीव के बृहस्पति ग्रह को नियंत्रण करती है, इसीलिए गुरुवार के दिन इनकी पूजा अर्चना करने से प्राणियों को विद्या, बुद्धि, धन एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। दुर्गा प्रतिपद के दिन इनकी पूजा एवं साधना अति शुभ माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं तारायाय हुं फट् स्वाहा। एकाग्रचित्त से इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार किया जाता है। सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा प्रतिपद के संध्या काल में माता के